मेरे नौजवानों, भगवान नीचे को गर्दन कर लेते हैं। सोचने लगे, हे विधाता, ये क्या हुआ? आज मैं कैसा शकुन दे डाला? अरे मैं राजा हूँ और मैं क्या सुन रहा हूँ? आज बंधु क्या हुआ? ए सुने मंत्री के बेना, पढ़ो नए चैन रहे हो सकुचाई। और सीता लगायो दो सुरे रामा भोर माई। और क्या है, देखिए सज्जनों, हमारी ढोलक पर साथ रहे हैं ओम हरि भैया और चिमटा पर साथ रहे हैं प्रेम सिंह कुशवाहा नगला धारकी वाले। और देखिए मुझे तो आप जानते हैं राजू कुशवाहा। हे राम के उड़े हो ससियान रा तो सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। राजियों कहे रे धारा तो थर्राई। मेरे नौजवानों, भगवान सोच रहे हैं, आंखों में आंसू भर लाए, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सोच समझ करके आज भगवान ने और क्या मता कमाया है और क्या कहा है। तो निर्दोष सीता है मगर विध की लिखी तकदीर है। निज भवन में सीता सो कहे रघुवीर है। आज भवन में पहुंचे हैं माता के पास और कहने लगे, सीते, हाँ प्राण प्रिय अर्धांगिनी तुम्हारी बड़ी तकदीर है। दर्शन मुन के करो संग लो लक्ष्मण वीर है। हे प्राण प्रिय, अरे हम जब वनों के लिए गए थे तो तुम्हारी तपस्या अधूरी रह गई थी, क्योंकि तुम्हारा हरण हो चुका था। उस समय मुनन के दर्शन करने गए थे, लेकिन तुमने दर्शन नहीं कर पाए। जाओ, मैं आशीष देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, लक्ष्मण को साथ ले जाओ और जंगल में जा करके मुनन के दर्शन करो। तो बंधु सीता जी नहीं समझ पाए। भगवान कह रहे हैं, जो इतने शब्द सुने हैं और क्या हुआ? अरे सुने बचन मगन भैसिया प्यारी। अरे सुने बचन मगन भैसिया प्यारी। अरे सुने बचन मगन भैसिया प्यारी। भगवान इस प्रकार से शब्द कह करके और वहां से अपनी कचहरी में आ जाते हैं। और क्या हुआ? हो जाई कचहरी करी राम ने। अरे जाई कचहरी करी राम ने। शरत भरत बुलवाई है, दो
एकदम सुनो हम क्या कह रहे हैं। हाँ भैया कहो क्या कह रहे हैं। अरे रथ को लो सजवाई, अरे रथ को लो सजवाई, ये संग में ले जाओ जनक दुलारी है, और श्री गंगा से पार छोड़ आओ यही अरज हमारी है। हे भैया भरत, जाओ सीता जी को ले जाओ और रथ में बिठाल करके और गंगा जी से पार छोड़ जाओ। आज बंदियों इतने शब्द सुने हैं तो एकदम से चक्कर में पड़ गए भरतलाल, आंखों में आंसू भर लाए। बोले हे प्रभु, अभी तो आप 14 बरस व्यतीत करके आए हो, माता जानकी को बनों के लिए कैसे भेज रहे हो और क्या हुआ? हरे सुन राम के पैरा लाला, हरे सुन राम की पैन पड़ो नहीं चैन गिरो कसकाई, मुकत ना निकलो बोल रे तुम सुन लो मेरे भाई। कहने लगे हैं, जो इतने शब्द सुने हैं पृथ्वी पर गिर पड़े भरतलाल। होश आया है तब कहने लगे, भैया ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो, कारण क्या है, माता जानकी को दोबारा क्यों भेज रहे हो? भगवान कहने लगे, भैया तुम नहीं जानते, सुनो। तो राम कहे निज भ्रात से, ये है वेदना के अंको, और जनक सुता रही महल में सुभारी लगे कलम। क्यों, ऐसा कारण क्या है? माता के भवनों में रहने से कलंक क्यों लगेगा? तो भगवान कहने लगे हैं, सुनो क्या बोले हैं। अरे लई प्रतिज्ञा ठान मैंने, ले जाओ जनक दुलारी है, और श्री गंगा से पार छोड़ आओ यही अरज हमारी है। से पार छोड़ आओ यही अरज हमारी है। और क्या बोले हैं बंधुओं, भगवान कहने लगे, मैंने प्रतिज्ञा ठानी है, क्या मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे? आज भरतलाल जी रोने लगे हैं और क्या बोले हैं। अरे सुने रघुवर के बिना आज नैनन बरसे पानी है, और हाथ जोड़ियों भरतलाल जी कहने लगे वाणी है। अरे कहने लगे वाणी है, फिर न कहने लगे वाणी है, हाथ जोड़ियों भरतलाल जी कहने लगे वाणी है।
कहने लगे हैं, हे प्रभु सुनो, तुमने प्रतिज्ञा ठान ली, ले जाओ जनक दुलारी को और श्री गंगा से पार छोड़ आओ। आज हिलकी भल करके रोने लगे हैं और क्या बोले। तो अब भरत कहे कर जोर, करी क्या करनी, प्रभु हंस वंश की सुता, मातु जगो जननी। हे प्रभु मते मारो बात की मारो, वो नहीं बन सीता ले जाओ। आज भरत जी कहने लगे, हे स्वामी ये हमारे बस का काम नहीं, हम माता जानकी को नहीं ले जा सकते, क्योंकि सुनो, अरे मेरी सिया धर्म की महतारी, अरे मेरी सिया धर्म की महतारी, भगवान ने जान लिया कि ये मेरा काम नहीं कर सकते हैं, तो लक्ष्मण जी की ओर देखा है और पास में बुला लिया और क्या कहने लगे, तो फिर लखन लाल से कहे, प्रभु अविनाशी, सीता लगायो दोष, अयोध्या देखे पाशी। तुम देऊ सीता जीवन वास, आज भगवान कहने लगे हैं, हे भैया अब तुम ऐसा करो, अयोध्यावासी अब तेरी भाभी को कलंक लगाते हैं, कहते हैं कि दशकंदर ने उनको पास में रखा है और हम अयोध्या में दशकंदर को मार के आए हैं, वो सीता जी हमने अपना ली हैं, और वो कहते हैं कि सीता दोषी है। लेकिन बंधुओं इतने सत्य सुने हैं और क्या हुआ,
अंश